हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी दिन बाद मैं इतनी बड़ी वीडियो शूट कर रही हूँ, यानी मुंबई से लेके बैंगलोर तक का ये वीडियो है। और मेरे साथ क्या हुआ है एयरपोर्ट पे वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो फ़िलहाल मैं अपनी बच्चों के साथ और वंदन को मैं छोड़ने आई थी, और छोड़ने के बाद से फिर मैं जाऊंगी क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा फ़्लाइट था। तो यहाँ पे ये लोग मस्ती कर रहे, खेल रहे, कूद रहे, तो मैंने सोचा अब कितना टाइम बाद मैं वापस जाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग घोड़ा गाड़ी में बैठे हैं, और चीनी को देखो, चीनी हवा जितना आ रहा था उतना वो सो रही थी, उसको बहुत मज़े आ रहे थे। और रिया बाय 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 किला घर कर रही थी, मतलब उसने किला बनाया था तो उसको बाय बाय कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग आए थे अरनाला बीच पे घूमने के लिए, और यहाँ पे रिया बैठ गई है, ये क्या जहाज़ बच्चों का खेलने का होता है वो। और यहाँ पे फटाफट मैं आ गई हूँ बैंगलोर। और ये मैं पहुँची थी 12:30 बजे रात को। एक्चुअली पहली जो फ़्लाइट थी मेरी वो 4 बजे की थी, जो मिस हो गई थी, वो आगे बताऊंगी कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पे फटाफट मैं अपना लगेज ले लेती हूँ। और अब आपको डेली ब्लॉग मिलेगा, एक दिन गैप करके आपको ब्लॉग मिलेगा, क्योंकि एक ब्लॉग बनाने में ना एक दिन तो लग ही जाता है, फिर एडिटिंग वगैरह वॉइस ओवर वगैरह करने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा लगेज डाला था वो बेल्ट नंबर 7 पे आना था, बट वो आया बेल्ट नंबर 8 पे। तो मैं काफ़ी टाइम तक बेल्ट नंबर 7 पे खड़ी थी। फिर बाद में अनाउंसमेंट सुना, मैंने कुछ लोगों को देखा जो मेरे साथ फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, उनको देखा बेल्ट नंबर 8 पे खड़े हैं। तो फिर मैं वहाँ पे गई, बेल्ट नंबर 8 से अपना लगेज लिया, और लगेज लेके फिर मैं कैब बुक करके फिर मैं निकल गई। अच्छा, एयरपोर्ट से जो मेरा घर है, मैं एक्चुअली प्रॉपर बैंगलोर में नहीं रहती, मैं रहती हूँ जो तमिलनाडु बोलते हैं ना, उसके बॉर्डर पे रहती हूँ। ये प्रॉपर बैंगलोर भी नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में मैं रहती हूँ, जो तमिलनाडु बॉर्डर होता है। यहाँ से ऊटी वगैरह आपको जाना है तो बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। तो प्रॉपर मैं बैंगलोर में नहीं रहती। बहुत लोग ने कमेंट पूछा था, दी आप बैंगलोर में कहाँ रहते हो, तो मैं बैंगलोर में प्रॉपर नहीं रहती, मैं तमिलनाडु बॉर्डर पे रहती हूँ, जो यहाँ से ऊटी बालाजी ये सब जाने के लिए रास्ता जो है इसी बीच में मैं रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरा लगेज ले लिया है, और ये नया इन्होंने ये जो एयरपोर्ट का है, ये जो बना है, ये नया मतलब इन्होंने एग्ज़िट बनाया है आने जाने, सिर्फ जाने के लिए। आने वाला दूसरा है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ये वाले एग्ज़िट से जा रही हूँ। और आप देख सकते हो इन्होंने वुडन से, मतलब लकड़ी से एलिफेंट वगैरह बनाया है। तो यहाँ पे अभी फटाफट जाऊँगी। कैब वाले का कॉल भी आ रहा था, लेकिन मैं कॉल नहीं उठा रही थी क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी। मैंने सोचा चलो अभी एयरपोर्ट से अभी निकल ही रहे हैं तो शूट ही कर लेते हैं। तो फटाफट मैंने अपना यहाँ पे शूट किया और डायरेक्ट कैब में जाके बैठ गई, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में घर की बहुत बुरी हालत है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा पहले मैं नीचे गई थी तो मैंने पूरी भाजी और चाय पिया, क्योंकि रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था। उसके बाद से दोपहर में मैंने लंच में दाल चावल बनाया था, और आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं घर से लाई थी। और यहाँ पे उसके नेक्स्ट डे, मतलब ये दूसरा दिन है, मैं अपना यहाँ पे पानी पी रही हूँ। और पानी पीने के बाद से अभी घर की हालत मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हालत हुई है मेरी घर की, और मैं घर कैसा रख के गई थी, पूरा प्लांट वगैरह सब सत्यानाश हो गया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह अपने घर का काम कर रही थी। आपको पता है, पहले मैं फ़ैन लगा देती हूँ। तो अभी मैंने फ़ैन लगा दिया है, थर्ड आपको नॉइज़ आ सकती है। और मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ कि घर की क्या हालत है। थोड़ी बहुत तो मैंने सुधार दी है, लेकिन अभी बहुत चीज़ें साफ़ करनी बाकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। तो ये घर की हालत है, मैं ये सब साफ़ कर चुकी हूँ, ये जो बॉक्स के ऊपर था। और कल मैंने यहाँ पे वीडियो शूट किया था ना, तो ये मैंने धो दिया था ये कपड़ा, लेकिन कल मैंने क्ले की वीडियो शूट की थी, तो ये आपको ये दाग दिख रहा है। तो ये मैंने साफ़ कर दिया। अभी मैंने रिसेंटली ये साफ़ किया, इसके पत्ते सूख गए थे, तो नीचे बाउल में पानी डाल के ऐसा रखा था मैंने। और ये प्लांट का बड़ा हो गया है अभी, जो मैंने 2 पत्ते लगाए थे। और फिश टैंक का जो था, ये जो था ना बाउल, वो टूट गया है, तो मैंने इसमें रखा। और ये पूरी मिट्टी, धूल मिट्टी से भरी पड़ी थी। मंदिर की हालत आप देख सकते हो पूरा गंदा हो गया। तो अभी मैं नहा के पूरा मंदिर भी साफ़ करूँगी। और अभी रात को मैंने इतना कचरा यहाँ पे निकाल के रखा है घर का पूरा। और अभी मैंने रिसेंटली गैलरी साफ़ किया, तो यहाँ पे देख सकते हो गैलरी, पूरे मेरे प्लांट सूख चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है। 4 महीने से घर बंद था इसलिए। और आप मिट्टी वगैरह देख सकते हो। तो अभी मैं इसको धोऊँगी, और मैंने बोला पहले आपको दिखा दूँ। साथ में अभी बेडरूम रात को ही मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि मुझे सोना था। और यहाँ पे मैं हूँ मैं अपने ट्राइपॉड पे जो ये क्या बोलते हैं इसको, सेल्फी स्टिक पे लगा के भी शूट कर रही हूँ। यहाँ पे सारे जो बॉटल्स वगैरह ख़राब हो गए थे, तो जो खुशी ने ख़राब किया था, तो सारे फेंक दिए मैंने। ये सारा क्लीन करके यहाँ पे रखा है। और बेड को मैंने सही कर दिया है।
रात को ही सही किया क्योंकि एक दिन पहले ही आई थी, बिल्कुल भी कुछ मन नहीं हो रहा था। और ये ना आपको अभी ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, लेकिन जहाँ पे मैं पैर रख रही थी तो पूरे पूरे पैरों के निशान आ रहे थे यहाँ पे, क्योंकि बहुत मट्टी मट्टी हो गया था यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल देखिए बाहर का ओवरऑल व्यू बोलते हैं ना, आप बाहर देख लीजिए। क्लाइमेट बहुत अच्छा क्लाइमेट है। तो यहाँ ठंड अभी बहुत है, देख सकते हो। ये पूरा ना धूल मिट्टी से भर गया था, तो सारा मैंने क्लीन वगैरह किया है। और आने के टाइम मेरी बेटी ने मुझे पर्क चॉकलेट दिया था, तो मैंने वहाँ रखा है। मेरा चार्जर वहाँ नीचे गिर गया, उसे उठाना है। और अभी मैंने पानी वगैरह पी लिया है सुबह सुबह। तो मैं बोला अभी सुबह के बज रहे हैं 6, और 6 बजे आप धूप देख सकते हो। पूरा सनराइज़ घर के अंदर ही आता है पूरा अच्छे से। अभी पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो जब आप घर में नहीं रहते हो ना, तो घर की क्या हालत होती है, तो वो आपने देख ही लिया। बहुत सी चीज़ें सड़ गई थी। एक्चुअली जाने के टाइम ना मैं भूल गई थी, मैंने 5 kg ऑनियन और 5 kg पोटैटो लाया था, तो वो दीदी को देना मैं भूल गई थी, तो पूरा ख़राब हो गया था। तो उसको मैंने वहाँ पे ग्रीन कलर के बैग में डाल के रखा है, फेंका मैंने। और कल जाके मार्केट से मेरा आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा व्हाट आई ईट इन अ डे वाला, तो उसमें मैं कल गई थी मार्केट, और कुछ मेरा जो गैस बिल का कुछ प्रॉब्लम था, तो उसके लिए भी। तो जहाँ 4800 मेरा बिल था, वहाँ पे सिर्फ मेरा 400 बिल निकला है, क्योंकि मैं जब थी ही नहीं, तो 4800 बिल किसका था, मैं वही सोच रही हूँ। तो कल मैंने क्या क्या लाया वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने ऑनियन लाया है यहाँ पे, और थोड़ा सा बटाटा लाया है, ज़्यादा नहीं लाया। अभी मैंने वही सोचा है ज़्यादा नहीं लाऊंगी। और ये जो पिजन का मैं कुकवेयर लेके गई थी, आपको अनबॉक्सिंग दिखाया था, वैसे का ऐसे ही रखा है। देन यहाँ पे मैंने वाई नूडल्स और अंडे लेके आए, क्योंकि बाकी ग्रॉसरी तो मेरे पास था ही, और कुछ नहीं, कुछ लाना नहीं था। और अभी इतने सारे बर्तन धुलने हैं मुझे, और ये सारे प्लांट जो बाम्बू प्लांट्स थे, ये सारे सूख गए हैं। इसमें 2 पत्ते आ रहे, लेकिन अभी इसको क्लीन करूँगी। ये सिर्फ 2 पत्ते रखूँगी, इसमें ग्रोथ हो जाएगा। ये देखिए, ये 2 पत्ते रखूँगी और ये ग्रोथ हो जाएगा। इसको मैं काट के निकाल दूँगी। सिर्फ बोनसाई प्लांट जो है वो इधर है, अच्छे से देख सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा पानी अभी डाल दूँगी। और ये वाला प्लांट था, बस इसको मैंने क्या किया था मालूम है, तो जब आप बाहर जाते हो ना, तो इसके नीचे आप पानी डाल दो, तो काफ़ी टाइम तक ऐसे आपका ग्रीन रहता है। इसमें जो बाम्बू प्लांट था, अभी फ़िश का टूट गया है ना, तो मैं इसमें फ़िश को डाल दूँगी बाउल में धो के। और ये वाला जो मनी प्लांट लगाया था, ये भी सूख गया, क्योंकि इसके पानी काफ़ी ज़्यादा 4 महीने में देखिए इतना नीचे आ गया है। तो अभी यही सब बर्तन है। कल मैंने चाय वगैरह बनाया से, थोड़ा सा दाल चावल बनाया था, सब्ज़ी तो मैं वहीं से लेके आई थी। और ये सारे टब में बर्तन रख के मैं इसी में भूल गई थी। मुझे एक्चुअली टब बर्तन लगा के जाना चाहिए था, मैंने नहीं लगाया। तो आरओ वगैरह तो मैंने खाली कर दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से स्टोरेज था, तो वो सब चीज़ें खाली कर दी। सिर्फ अभी फ़िश को ट्रांसफ़र करना है, और कैबिनेट वगैरह जो था वो मैंने क्लीन कर लिया है। कपड़े मैंने धोए हैं, तो अभी मैं गैलरी में कपड़े डाल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे मेरे कपड़े धुल चुके हैं, तो इसको अभी मैं गैलरी में डाल दूँगी। लेकिन अभी फ़ोन को मैं ट्राइपॉड पे नहीं लगाऊंगी, जब मैं डाल दूँगी तब आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ना ट्राइपॉड इधर उधर करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। फिलहाल मैंने सोचा मेरा काम ख़त्म कर लेती हूँ। और ये बैग के कपड़े थोड़े से धोने, एक्चुअली सब मैं धो के लाई थी, लेकिन मैं कभी ट्रैवल करती हूँ ना, तो सारे कपड़े वापस आके मैं पूरे बैग का धो के फिर इस्त्री करके रख देती हूँ। तो इसको पहले मैं डाल लेती हूँ। और यहाँ पे जो मैंने कपड़े दिखाए थे वो मैं अभी सुखाने के लिए डाल रही हूँ। एक्चुअली जो मैंने आपको बताया ना कि मैं सारे कपड़े धोऊंगी, लेकिन अभी जगह नहीं है ना, तो इतने कपड़े मैं पहले डाल दूंगी, और एक के ऊपर एक मैंने कपड़े डाले हैं। सुखाने की कोई जगह नहीं है। मैंने वो जो रैक होता है, जो डोरी होती है, वो मैंने लगवाया नहीं है। बहुत बार सोसाइटी से आए, लेकिन जब भी आए वो लोग लगाने के लिए, मैं तब भी घर में नहीं थी, तो इसीलिए तो अभी आई हूँ। तो अभी ये काम भी हो जाएगा, जो छोटा मोटा काम था वो हो जाएगा। ऑनर ही सामने से सब करवा के दे रहे, मुझे इसमें कुछ करना नहीं है। इनके जो ऑनर है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये वो यहाँ नहीं रहते, उन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टी लेके यहाँ पे छोड़ दी है। वो एक्चुअली फॉरेन में रहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ ये रेंट पे डाला था। तो उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था कि कंपनी के थ्रू कि कुछ भी इशू हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, तो वो ज़्यादा हैंडल करेंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं, जगह नहीं है इसलिए एक के ऊपर एक डाल दिया है। यहाँ पे मेरे शॉर्ट्स डाले हैं, बाकी गारमेंट्स वगैरह मैं अंदर ही डाल देती हूँ, बाकी के कपड़े भी मशीन में लगा दूँगी।
तो यहाँ पे जो मशीन वगैरह लगाना है, वो जो चादर वगैरह मैंने निकाल के रखा है, मैंने बेडशीट वगैरह रात को ही चेंज किया था, तो वो सारी चीज़ें डाल दूँगी। और जो बैग में कपड़े थे थोड़े बहुत, उसको मैं कपाट में लगा दूँगी, उसको मैं बाद में वॉश करूँगी क्योंकि सुखाने की जगह नहीं है। हॉल में अभी मैं पूरा चादर वगैरह डाल दूँगी तो वो सूख जाएगा, क्योंकि पूरा घर में ना धूप रहता है। सुबह मॉर्निंग से चालू होता है और 5 बजे तक धूप अच्छी खासी मेरे पूरे हॉल में रहती है, तो इसीलिए पूरे घर में रहता है तो सुखाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे जो मेरे मशीन वगैरह थे, जो आइनिंग मशीन वगैरह, वो सारी चीज़ें, और बैग को मैं अभी चेन वगैरह बंद करके मैं कबाड़ में रख दूँगी। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब मैं ट्रैवल करके आती हूँ ना, तो अपनी सारी चीज़ें खाली करके अच्छे से पहले बैग वगैरह लगा देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे जाना हो तो चीज़ें मुझे जगह पे मिल जाए। आप लोग कैसे करते हो ज़रूर मुझे कमेंट करना, क्योंकि सबका काम करने का तरीका अलग होता है, चीज़ें रखने के तरीके अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये प्लेट लेके आई थी जो मैंने मुकबंग के लिए ख़रीदा था, सिस्टर के इधर, सिस्टर बोल रही हूँ, सिस्टर के इधर, तो वो मैं लेके आ गई थी। तो अभी उसको रख दिया है मैंने। और यहाँ पे जो कपड़े बाकी के धोने वाले हैं, एक्चुअली धो के ही लाई थी, लेकिन तो भी मैंने सोचा कि एक बार मशीन में निकाल देंगे ना, तो स्मेल जो आती है ना वो नहीं आएगी। तो फिलहाल तो अभी मैं इसको घड़ी करके कबाड़ में लगा दूंगी। और 2 साड़ियाँ लेके आई थी, जो वहाँ पे जो नवरात्रि का पूजा हुआ था, तो उसमें साड़ियाँ मैंने चढ़ाई थी ना, जो नौमी पूजते हैं, और इसमें से एक साड़ी वो फ्रूटी की है। तो ये दोनों साड़ी मैं कुरियर करूँगी मेरी सिस्टर के इधर, क्योंकि इसका ब्लाउज बनाना है। तो एक मेरी बेटी का बनेगा और एक मेरा। फिलहाल मैंने कपड़े वगैरह रख दिए हैं जो मैं वहाँ से धो के लेके आई थी, तो उसको लगा दिया है। और मशीन में चादर वगैरह डाल दिया है। पहले पी लेते हैं चाय, क्योंकि चाय के बिना तो दिन की शुरुआत करना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन तो भी मैंने 5 बजे से शुरुआत कर दी थी। मैंने सोचा था कि आज कैसे भी पूरा काम निपटाऊंगी, क्योंकि आपको पता है मुझे मुकबंग वीडियो शूट करनी होती है, ब्लॉग शूट करना होता है। तो मैंने सोचा चलो इसमें मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा क्लीनिंग के टाइम पे, और थोड़ा मन भी लग जाएगा। अगर ऐसे ही मोबाइल नहीं उठाएंगे और ऐसे ही काम करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा कंटाला आता है। तो चलिए फटाफट चाय बनाते हैं और उसके बाद बताती हूँ कि एयरपोर्ट पे हुआ क्या। चाय ठंडी हो रही, यहाँ पे रखा है, नीचे रख देती हूँ नहीं तो गिर जाएगा ऊपर से। तो यहाँ पे मेरी चाय ठंडी हो रही है और अभी सिर्फ झाड़ू पोछा बाकी है। सारा कचरा वगैरह मैं एक डस्टबिन पैक जो होता है बड़ा वाला, उसमें डाल के मैं बाहर रख दूँगी, तो आके लेके चले जाएंगे। तो अभी सिर्फ झाड़ू पोछा रह गया है। और जो चादर लगाए हैं, तो जब झाड़ू पोछा कर लूँगी ना, तो घर में ही डाल दूँगी, क्योंकि अब सुबह से लेके 4-5 बजे तक अच्छी खासी धूप पूरे हॉल में रहती है, तो काफ़ी अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। और चलिए मैं बताती हूँ कि मेरे नेल्स पे ये लगा कैसे। आप देख सकते हो कितना पूरा मांस दिख रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं वहाँ से यहाँ आ रही थी, मतलब मुंबई से बैंगलोर आ रही थी, तो मेरी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी। एयर इंडिया का एक्सपीरियंस तो मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। जब फर्स्ट टाइम मैंने बुक किया था, चाहे सेकंड टाइम बुक किया था, ये सेकंड टाइम बुक किया था, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस भी बहुत बुरा था। मैं आपको वो भी बताऊंगी कैसे। जो एयर इंडिया से ट्रैवल करते, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि आपको 25 मिनट पहले आपको एयरपोर्ट पे आना है अपना चेकिंग वगैरह करके। तो मैंने अपना बोर्डिंग तो पहले ही कर लिया था, ऑनलाइन ही कर लिया था। जब मैं टिकट बुक करती हूँ तो जिस दिन मुझे जाना होता है उसके पहले मॉर्निंग में ही मैं अपना बोर्डिंग कर लेती हूँ ऑनलाइन। जो भी पैसे वैसे देने होते हैं, सीट सिलेक्ट करना होता है, वो सारी चीज़ें वो करके मैं अपना बराबर सेटल करके और अपना अच्छे से टिकट विकेट जो भी है क्लियर करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे जाने के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे देखिए, इन्होंने सिर्फ 25 मिनट बोला था और मैं 60 मिनट पहले पहुँची थी, जिसमें सिर्फ मेरा चेकिंग बाकी था, जो सिक्योरिटी चेकिंग होता है वही बाकी था। तो पहले मैं पहुँचती हूँ, वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चलता है कि ये बोल रहे हैं कि हम आपका लगेज नहीं ले सकते, यानी जो बड़ा बैग होता है। और लगेज में ऐसी चीज़ें होती है, यानी पावर बैंक और चार्जर या कोई भी मतलब जैसे कोकोनट और बाकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो जैसे फायर का काम करे।
मेरी खाली वही चीज़ें आप ले जा सकते हो जो सिक्योरिटी पास नहीं करती, वही चीज़ें आप उसके अंदर डाल के लेके जा सकते हो। तो मैंने उसके अंदर पिकल वगैरह रखा था, और मैं हमेशा ही लेके आती हूँ, लेके जाती हूँ पिकल वगैरह जो भी है खुद से बनाया। आपने पता होगा कि मैंने मिर्ची का अचार वगैरह बनाया था। तो अभी क्या हो गया कि उन्होंने मेरा लगेज लिया नहीं। उन्होंने क्या बोला, आपने बोर्डिंग कर ली है तो आप चले जाइए, लगेज वो लोग डाल देंगे वहीं पर आपकी सीट पर। यानी मुझे 25 kg का मिला था, तो मैं सिर्फ 16 kg ही लेके आई थी, तो वो लोग डाल देंगे ऊपर। तो मैंने बोला ओके ठीक है। मैंने सिक्योरिटी चेकिंग किया, क्योंकि सिक्योरिटी के पास आप जाओगे तो उनको बोलोगे ना कि आपकी फ़्लाइट है, तो वो लोग फटाफट आपका चेकिंग करके आपको छोड़ देते हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया, जो मेरा लगेज था वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किया, क्योंकि लगेज में ऐसी चीज़ें थी जो सिक्योरिटी से पास नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो जो अचार हो गया, या मेरी क्ले आइटम्स हो गए, या फिर मेरे मेडिसिन तो चलो मैंने अपने दूसरे बैग में रखे थे, उसका ये था मतलब बिल वगैरह था, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मेडिसिन वगैरह लाते हो तो उसके बिल वगैरह भी चाहिए होते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत से लोगों के साथ होता है, जो ड्रग्स वाली होती है मेडिसिन वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा वो लोग चेक वगैरह करते हैं, तो उसके लिए बिल वगैरह चाहिए होता है। तो मेरे पास तो वो सारी चीज़ें थी। तो मैं जैसे सिक्योरिटी के पास जाती हूँ, अपना बैग डालती हूँ, उन्होंने मेरा जो लंच का होता है वो बैग, मेरा जो हैंड बैग था वो, मेरा जो स्कूल टाइप जो बैग अभी आपको शायद दिखाया नहीं मैंने, जो मैं कैरी करती हूँ हमेशा ही, उसमें मेरा मेकअप प्रोडक्ट्स और बाकी चीज़ें, रैंडमली चीज़ें जो मैं रखती हूँ, जो एयरपोर्ट पे चीज़ें मुझे लगती है या रास्ते में लगती है, वो चीज़ें मैंने रखी। और बाकी ये बड़ा बैग, तो मुझे तो पता था कि सिक्योरिटी ये पास करेगी ही नहीं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें फेंकी जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, और मुझे लगेज में डालना था, इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को एकदम नीचे मैंने बिछा दिया, नीचे बिछा के ऊपर कपड़े डाल दिए। अब मुझे तो ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं 1 घंटे पहले भी आऊँगी तो भी ये लोग मेरा लगेज नहीं लेंगे। और बाकी फ़्लाइट्स में कैसे होते हैं, अगर आपका ऑन टाइम भी आप रहोगे ना, तो वो तुरंत लगेज ले भी लेते हैं और आपको साथ में ले जाके छोड़ के भी आते हैं। और मैं क्योंकि इतने फ़्लाइट में मैं आती जाती हूँ, मुझे पता है। ठीक है, तो अब एयर इंडिया का है, ये गवर्नमेंट है, अब टाटा वाले ने लिया है, किसने लिया है वो नहीं मालूम, लेकिन फैसिलिटी उनकी अभी भी वैसी ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। आपको बहुत सारे ऑफर देंगे एयर इंडिया वाले, ये वो फलाना ढिमका सब कुछ देंगे। ठीक है, तो अभी मैं अपना लगेज लेके गई, चेकिंग में डाला, चेकिंग में रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने पूरा मेरा बैग खाली करवा दिया। अभी भी मेरे पास 40 मिनट था, 20 मिनट में ये सारी चीज़ें हुई है। उन्होंने पूरा पिकल वगैरह जो भी मेरा था सब उन्होंने मेरा फिकवा दिया, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। अगर मैं चाहती तो वो मैं पेपर साइन करके या उनको बोल के मैं कैसे भी लेके जा सकती थी, लेकिन अब हो रहा था मुझे लेट, और उन्होंने पूरा बैग, यानी टोटल 3-4 बैग थे, पूरे खाली करके पूरा एक एक कपड़ा उन्होंने निकाल दिया, और फिर वापस पूरा चेकिंग किया, वापस मशीन में डाल के चेक किया। लेकिन जो चीज़ें थी फेंकने जैसी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेंक दिया, यानी 4-5 हज़ार की उन्होंने चीज़ें मेरी फेंक दी। ठीक है, आपने मुझे फेंकी वो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे फ़्लाइट पे भी नहीं जाने दिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा था कि एक पैसेंजर कम है, मेरे नाम का अनाउंसमेंट हो रहा था, और जबकि बोर्डिंग जहाँ मैं करना, मतलब अपना लगेज जहाँ देने गई थी, उन्होंने कॉल करके बता दिया था कि ये पैसेंजर आ गए हैं, वो 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, मैं अब अपना लगेज कैसे वहाँ का एक बंदा था जो एयरपोर्ट पे काम करते, उन्होंने लगेज भरवाने में मेरी मदद की, और फिर उसके बाद से मैं अपना फटाफट चली गई। मैंने ना, मुझे वॉशरूम जाना था, मैं वो नहीं गई, मुझे प्यास लगी थी, मैंने पानी नहीं पिया, क्योंकि मेरी फ़्लाइट मिस ना हो, मैंने सोचा फ़्लाइट में ही मैं चली जाऊँगी। तो फिर मैं अपना गई ऑन गेट पे, मैं जैसे फ़्लाइट के अंदर एंट्री करते हैं, मेन एक गेट होता है, वहाँ पे आपको अपना बोर्डिंग पास दिखा के आपको अंदर छोड़ देते हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि ये डोर बंद हो गया है, और जबकि फ़्लाइट टेक ऑफ हुई है 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने बहुत बोला, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और फ्लाइट की बात करूं तो ऑन टाइम, अगर 1 मिनट भी गेट बंद होने का टाइम रहता है ना, तो वो तुरंत पैसेंजर को ले लेते हैं। आपके पास कितना बड़ा भी लगेज होने दो, मतलब आपका जो लिमिट होता है, अगर वो लगेज भी आपके साथ है, वो आपको जाने देते हैं। ठीक है, क्योंकि पैसेंजर आ गया है ना, अभी आपकी डोर बंद नहीं हुई है ना, तो उन्होंने मुझे नहीं लिया।
ठीक है। ये एयर इंडिया का मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस था जो बहुत ज़्यादा बैड था एक्सपीरियंस। अगर आप एयर इंडिया की टिकट बुक करते हैं तो आपको कम से कम 2.5-3 घंटे पहले आपको वहाँ जाके उनका सारा प्रोसेस करना होता है। लेकिन और फ्लाइट में मैं उधर की ही बात कर रही हूँ, फिर मैंने दूसरी फ्लाइट बुक की एयर एशिया की। लेकिन एयर एशिया की फ्लाइट बुक करने से पहले और एक मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई कि जब मुझे मुंबई टू बैंगलोर जाना था तो मेरे से टेंशन में बुक हो गया बैंगलोर टू मुंबई। वहाँ पे मेरी 6,000 की लग गई। क्योंकि अब इसमें देखिए, इसमें कैसा रहता है, अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं ना तो उसका आपको 10% भी वो लोग रिटर्न नहीं करते हैं। चाहे वो गलती से बुक हो गया हो या कैसे भी बुक हो गया हो, चाहे आप क्रेडिट कंपनी वाले को बोले, चाहे मेक माई ट्रिप को बोले या कोई भी ऐप को बोले, उसमें से अगर आपकी 6,000 की टिकट है तो उसमें से 1,500 आपको रिटर्न करेंगे। अगर आपने तुरंत का तुरंत बुक किया है तो भी ऐसा होगा। अब ये गलती तो हो गई। अब टेंशन में मैं अपने आप को कूल डाउन कर रही थी क्योंकि अब सिक्योरिटी चेक करके मैं अंदर तो आ गई, लेकिन बाहर जाने का भी प्रोसेस है उनका। अगर आपको बाहर जाना है वापस तो वो भी एक प्रोसेस है। अब मैं अपने को कूल डाउन कर रही थी, वो टिकट तो गलती से बुक हो गई तो उसको कैंसिल किया मैंने। उसका कोई रिफंड अभी तक तो उन्होंने मुझे कोई रिफंड नहीं दिया है। आज तीसरा दिन हो गया मुझे आके, हाँ दूसरा दिन हो गया, अभी तो कोई रिफंड उन्होंने मुझे नहीं दिया है। उसके बाद मैंने एयर एशिया की टिकट बुक की, दिमाग ठंडा किया, थोड़ा सा पानी वगैरह पिया, मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैं बोला चलो जाने दो, जो हो गया उसे भूल जाओ। वापस मैंने टिकट बुक की। बुक करने के बाद से मैं गई स्टाफ के पास, उनके जो एयरपोर्ट पे जो काम करते हैं उनके पास गई। मैंने बोला मेरी फ़्लाइट मिस हो गई है और मुझे वापस से दूसरी टिकट मैंने बुक की है, तो मुझे बाहर जाके अपना लगेज डालना है और फिर मुझे वापस चेकिंग करके आना है। तो ये प्रोसेस फिर रिपीट होता है। तो मैं जब वापस मैं सिक्योरिटी के पास गई, उनका स्टाफ मुझे सिक्योरिटी के पास लेके गया, जो मेन गेट होता है सिक्योरिटी का अंदर साइड वाला, तो वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है जो आपकी फ़्लाइट मिस होती है, कितने टाइम पहले मिस हुई है, कैसे मिस हुई है, वो सारा वो लोग नोट डाउन करते हैं। शायद हो सकता है कंप्लेन ले रहे हो, तो उन्होंने मुझे एक बाकायदा चिट्ठी दिया जो मेरे बैग में है, वो मैं अगले वीडियो में दिखा दूँगी। फिर जो स्टाफ आया मुझे लेने के लिए, क्योंकि जब आपको बाहर निकालना होता है ना, मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकालना होता है, तो उनका एक बंदा आता है और उनके थ्रू जो दूसरा रास्ता होता है, जो मतलब जिनकी फ़्लाइट मिस हो जाती है, उनको वो लोग लेके जाते हैं वहाँ से। तो मुझे वहाँ से लेके गए और उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास वगैरह सारा करा के दिया। और मैंने तो टिकट बुक कर लिया था, सिर्फ मैंने बोर्डिंग नहीं किया था। तो बोर्डिंग के लिए उनका काउंटर होता है एयर एशिया का, तो उन्होंने बोला मैम आप एक काम कीजिए, आपका अभी टाइम है तो आप यहाँ पे बैठ जाइए लगेज रख के, आपका लगेज मैं आधे घंटे बाद ले लूँगी, ठीक है। वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि इसमें मुझे 25 kg मिला था एयर इंडिया में, और इसमें मुझे मिला था अपना 15 kg एयर एशिया का। मतलब जो प्राइवेट जो आप फ्लाइट बुक करते हो ना, उसमें 15 kg ही होता है। चाहे आप एक बैग डालो चाहे 2 बैग डालो, एक बैग में 15 kg ही होना चाहिए, और जब आप कैरी करते हो वो 8 kg होना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने बैग डाल दिया। उन्होंने 1 kg ज़्यादा था, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। बोलते 1-1.5 किलो हम लोग ऊपर नीचे ले लेते, लेकिन उससे ज़्यादा होता है तो हम नहीं लेते, क्योंकि जो बंदा उठाता है उसको भी तकलीफ होती है। तो मैंने अपना लगेज डाला, उन्होंने कुछ भी उसमें से ये नहीं किया कि हाँ हम नहीं लेंगे, नहीं करेंगे। उसके बाद से फिर मैं वहाँ से, उन्होंने बोला कि अभी आपको टाइम है तो मैं आपका बैग ले लेती हूँ आधे घंटे बाद, और आप अपना चेकिंग करके वापस अंदर जाइए। फिर वापस से मैंने चेकिंग किया, उसी बंदे के पास गई जिस बंदे ने मेरा सारा सामान फेंका। वो बोलते उस बंदे ने बोला कि क्या आपकी फ़्लाइट मिस हो गई। मतलब ये सब आप लोग की वजह। वहाँ एयरपोर्ट पे मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया भी है, और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का हामी भरा है कि एयर इंडिया वाले बहुत ज़्यादा रूडली पेश आते हैं। उनका जो है बिल्कुल भी सही नहीं है सर्विस, जो भी है। इससे अच्छा तो आप प्राइवेट में चले जाओ, प्राइवेट वाला बुक करो, एयर इंडिया, इंडिगो, ये सारे में मैंने ट्रैवल किया है। एंड मोमेंट तक वो लोग कॉल करते हैं, गेट बंद करने से पहले कॉल करते हैं। अगर आप लगेज के साथ पहुंच भी जाते हैं तो भी वो लोग अंदर भेज देते, लेकिन एयर इंडिया वालों ने ऐसा नहीं किया। अब ये सारा प्रॉब्लम तो हो ही गया था। अब मैंने सोचा अब जाने दो, अब अपने खाने पीने को क्यों मैं मिस करूं। तो वहाँ पे लॉन्च था, तो लॉन्च में मैं गई, अपना कार्ड से मैंने अपना ये किया, स्वाइप किया, लॉन्च में जाके खाना भी ना खाया, क्योंकि अभी मेरे पास 2 घंटे थे। तो वहाँ पे मैं अपना रेस्ट वगैरह की, और उसके बाद से फिर वापस मैं अपना एयर इंडिया में गई, एयर एशिया में।
एयर एशिया में गई और वहाँ पे मैंने देखा, मैंने खुद अपने आँख से देखा है, वहाँ पे बड़े बड़े बैग लेके जा रहे थे, 1 से 2 बैग लेके जा रहे थे। तो जो एक्स्ट्रा बैग था ना वो लोग खुद रख रहे थे, बोले मैम आपको मतलब जाने के टाइम तकलीफ होगा, इसीलिए आप ये लगेज हमें दे दीजिए, हम इस पर टैग लगा के हम फ्लाइट में डाल देते हैं, आपको वहाँ पे जाके मिल जाएगा। तो ये होता है रियलिटी जो आप सर्विस कर रहे हो। तो ये ऐसा होना चाहिए कि आप आए हो तो उसका रिस्पॉन्ड करें, ना कि आपको ऐसे ऊंची आवाज में बात करे और आपको मतलब उल्टा सीधा बोले। तो ये चीज़ें नहीं है। और ये एयर इंडिया का पहले से ही है। इससे पहले भी मैंने एक टिकट बुक की थी जब मुझे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आना था ये सब देखने के लिए। तो मैं उस समय तो मैं 1.5 घंटे पहले पहुंची थी, तभी भी उन्होंने मेरा लगेज नहीं लिया और बोले कि मतलब बोर्डिंग हो चुकी है, अब मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। क्योंकि उस टाइम पे मैंने ऑनलाइन बोर्डिंग नहीं की थी, तो मुझे अंदर जाने भी नहीं दिया उन्होंने। तो और मतलब वो टाइम पे मैंने कुछ टिकट बुक की थी, 8-9 हज़ार की बुक की थी, क्योंकि तुरंत का तुरंत ही बुक किया था। अब 8-9 हज़ार तो वो गए, लेकिन फिर वापस से मैंने सोचा मेरा रिफंड मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने रिफंड नहीं दिया। एक तो फ्लाइट में जाने नहीं दिया 1.5 घंटे पहले, और उसके बाद से वापस से मैंने 10,000 की टिकट ऑन टाइम मैंने बुक की, क्योंकि मुझे आना ज़रूरी था, मेरा काम था और मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती थी। और इसके पहले मैंने टिकट बुक की थी 1 तारीख की, वो तो फ्लाइट का कुछ इशू था तो उन्होंने 6 तारीख को टिकट दिया था, लेकिन मैं 6 तारीख को आ नहीं पाई। तो जिसमें से उन्होंने मुझे सिर्फ 2000 इंडिगो का था, 2000 उन्होंने रिटर्न किया और कुछ ऊपर का जो पैसा था उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि सामने से मैंने कैंसिल किया था 6 तारीख को। क्योंकि 6 तारीख को तो उन्होंने मुझे टिकट दिया ही था वापस जाने के लिए, लेकिन उस बीच में मेरे बेटे को चिकन पॉक्स हो गया था तो मैं नहीं आ पाई थी। तो अभी लेकिन यहाँ आना इसलिए ज़रूरी था कि जो मेरा मीटर था गैस बिल का, उसका बिल ऑनर ने मुझे भेज दिया था 4800। मैंने सोचा मैं अगर 1000 रुपये का बाटला भी लगाती हूँ तो भी मैं 3-4 महीने आराम से निकाल सकती हूँ। अब ये दिमाग में प्रेशर था, फिर थोड़ा मेरा जो बैंक का काम वाम था और थोड़ा यहाँ पे भी काम था, सोसाइटी में पेपर वगैरह साइन करना था, वो सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आप ऑनलाइन मतलब जैसे आप सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते। सारा काम मैंने अपना ख़त्म किया। यहाँ पे आने के बाद पता चला, जब तुरंत ही दूसरे दिन कल के दिन मैंने तुरंत ही बाहर जाके आई, अपना जो भी सामान ख़राब हो गया था वो लेके आई, क्योंकि मैं घड़ी घड़ी नीचे नहीं उतर सकती सामान लेने जाने के लिए। यहाँ पे मतलब रिक्शे का मीटर नहीं लगता, डायरेक्ट 100 रुपया 200 रुपया ऐसा बोलते हैं और फिर जाना पड़ता है। तो फिर मैं यहाँ पे आई, उनको फ़ोन किया, वो लोग आए तो उन्होंने मुझे क्या बोला गैस वालों ने कि मैम ये क्या था ना, हमको बिल सबमिट करना था, इसीलिए हमने कोई भी चार्ज लगा के सबमिट कर दिया, क्योंकि हमारा नौकरी का सवाल होता है। मैं बोली अगर आप ऐसे करोगे तो सामने वाला अटैक से मर जाएगा। 4800 कुछ होता है, मैंने क्या साल भर यूज़ नहीं किया था। यहाँ पे आने के बाद आपको भी पता है कि मैं ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रुकी थी, 1-1.5 महीना रुकी थी, फिर सिस्टर के इसमें चली गई। तो अब उसके बाद से वो लोग आए तो जहाँ मेरा 4800 का बिल था वहाँ पे सिर्फ मेरा 400 का बिल आया। यूनिट कुछ 7 यूनिट चला था, यानी 1 यूनिट का 50 रुपया होता है। तो कुछ आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। तो मुझे 400 रुपया कुछ आया था भरने को, 420 रुपये, तो वो मैंने भर के क्लियर किया। लाइट बिल 3 महीने से मैं जनवरी फरवरी मार्च का भर रही थी, अपना ऐप में जो सोसाइटी का ऐप होता है उसमें मैं भर रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 महीने का बिल ही नहीं भरा। अब मुझे कल मैं देख रही हूँ, अपना ऐप चालू कर रही, देख रही हूँ उसमें मेरा बिल पेंडिंग दिखा रहा है। फिर मैंने सोसाइटी में कॉल किया, क्योंकि ये सोसाइटी का कैसा है ना, सबका बिल इकट्ठा करके वो लोग खुद ही जाके भरते, आपको जाना नहीं पड़ता है, या ऑनलाइन आपको भरना है तो भरो, नहीं तो उनको ही पे कर दो। तो मैंने सोचा जब सारी सोसाइटी का जा रहा है तो वो लोग ही भर देंगे, मैं क्यों भरूँ। तो फिर उसके बाद से फिर मैंने कॉल किया तो बोले मैम एक्चुअली हम बहुत लोगों का ऐसा हो गया, हमारे पास स्टाफ नहीं था भरने के लिए, तो हम आपका रिफंड कर देते, आप एक्चुअली ऑनलाइन भर दीजिए, हम लिंक भेज देते। तो उन्होंने लिंक भेजा, मैंने वो भर दिया। आप सोच लीजिए 1 तारीख से लेके 6 तारीख में, 1 तारीख से लेके कुछ 14 तारीख की मेरी टिकट थी, 14 तारीख तक में मेरा कितना लॉस हुआ रहेगा मैं आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि वो बताना अच्छा भी नहीं लगेगा, नहीं तो सामने वाला क्या बोलेगा, अरे इनके पास तो बहुत पैसा है, ऐसा है वैसा है। लेकिन आप सोच लीजिए जो भी किया है सारा क्रेडिट कार्ड से किया है, और आपको पता है क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट मिलता है 45 डेज का भरने का, तो वो मुझे अभी भरना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो मैं कैसे भी भर लेती हूँ, क्योंकि उसमें कैसा रहता है, आपको एक बार में ही नहीं भरना होता है, आपको पास जैसे पैसे आते हैं 45 डेज में उनका कितना भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये मुझे एक अच्छा है कि क्रेडिट कार्ड वाले आपको इतना ऑफर तो देते हैं, और टाइम पे आपको एक क्रेडिट कार्ड ही है कि आपको अगर बड़ी मुसीबत में आप फंसे हो तो वो लोग क्लियर कर देते हैं, लेकिन उनका एक टाइम होता है, उस टाइम पे आपको भरना होता है। तो चलिए ये तो सारा सॉर्ट आउट हो गया। और रही बात मैं घर में जब घुसी
तो घर का जो हालत था मैं आपको दिखाया। अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा क्लीन किया। मैंने आपको बताया पैर का निशान पड़ रहा था, मिट्टी इतनी जम गई थी, जबकि पूरा विंडो वगैरह मैंने बंद किया था। गलती क्या हो गई थी, खाली कर्टन वगैरह मैंने नहीं लगाया था और मेरा वहाँ पे कोई कर्टन नहीं है। तो आज देखती हूँ सारा काम खत्म करने के बाद से पहले मैं हॉल का कर्टन लेके आती हूँ। नहीं तो क्या कर्टन होता है तो पूरा कर्टन के ऊपर ही धूल मिट्टी चिपक जाती है, तो आप कर्टन निकाल के धो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हुई और वहीं पे पैकिंग करने के टाइम पे जो मैं बैग पैक कर रही थी ना, तो ये नेल्स मेरा थोड़ा बड़ा था तो ये पूरी पलटी होकर वहीं पे पूरा ब्लड हो गया। तो उन्होंने मतलब फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है, जो क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, जो दवाई का डब्बा होता है, उन्होंने पूरा पट्टी वगैरह किया और फिर मुझे छोड़ा उन्होंने। तो एयर एशिया का मैं सच बोलूँ एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। इंडिगो का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और एक है, मैं बहुत सारी फ्लाइट में जाती हूँ बहुत ज़्यादा। आकाशा एयरलाइन भी अच्छा है। और मतलब ये सारी चीज़ें ना, ये लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर 25 मिनट ऑन टाइम आपको गाड़ी से छोड़ के आएंगे। एयरपोर्ट पर एक छोटी सी गाड़ी रहती है, उससे छोड़ के आएंगे। अगर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है तो वो लोग खुद ही छोड़ के आएंगे और आपको हेल्प भी करेंगे। ये सारी चीज़। लेकिन एयर इंडिया वाले बहुत ही थर्ड क्लास है, बहुत ही ज़्यादा थर्ड क्लास है। अगर उनको रेटिंग करना होगा, उन्होंने मुझे पूछा आपका एक्सपीरियंस कैसा था। एक तो मैं फ्लाइट में चढ़ी नहीं और उसके बाद मुझे मैसेज आता है कि आपने ट्रैवल किया एयर इंडिया के साथ में, आपका एक्सपीरियंस कैसा था। अरे जब मैं चढ़ी नहीं तो मेरा एक्सपीरियंस क्या बताऊं। तुम्हारा तो 2 बार मैंने टिकट बुक किया, दोनों बार तो मेरा तुम लोग ने मुझे चढ़ने ही नहीं दिया उसके अंदर, तो एक्सपीरियंस क्या बताऊं। रेटिंग मांग रहे थे, मैंने रेटिंग में इतना गंदा लिखा है ना कि अभी मैं क्या बोलूं। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कैसे कैसे, उन्होंने मुझे पूछा मैसेज में ही कि ऐसे कैसे, तो मैंने बताया उनको मेरा प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला ठीक है हम चेक करेंगे, अगर आपका रिफंड होगा तो हम आपको कर देंगे। मैंने बोला कि अब भाई अब जो हो गया वो छोड़ दो, अब आपको जो करना है करो, लेकिन आज के बाद आपकी टिकट तो मैं कभी नहीं बुक करूंगी। कान पकड़ दी, ऐसे नहीं, ऐसे कि एयर इंडिया का कभी टिकट मैं बुक नहीं करूंगी। और बहुत सा यूट्यूब पे ऐसा वीडियो है एयर इंडिया के लिए, जो जिन्होंने अपना बैड एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसमें भी मैंने अपना एक डाल दिया है। क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मेरा पैसा लॉस हुआ है, चलो मैं तो कर पाई, लेकिन जो दूसरा है जिसका बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कोई अगर हॉस्पिटल में है और उनको इमरजेंसी में जाना है, तो अगर वो लोग ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा। आप लोग कमेंट करके बताना ये लोग ने जो किया वो अच्छा किया क्या मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें थी और ये ऐसा ही सारा चल रहा है। तो चलिए, अब जो हुआ, बोलते ना जो हुआ अच्छा हुआ, वो बुरा टाइम था निकल गया, अभी थोड़ा अच्छा टाइम है। और वो टेंशन में मैंने देखा कि यहाँ का नेट मैंने रिचार्ज किया, मतलब मैंने पैकेज लिया था, वो नेट भी खत्म हो गया। तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, ऐसे 3-4 बार आप वीडियो अपलोड करते हो डिलीट करते हो ना, तो उस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते। मैंने आने के बाद मैंने सोचा कि डेली मैं क्रंच वीडियो अपनी डालूंगी, मैं गैप नहीं करूँगी, लेकिन फिर उस पर देखा तो व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम था। इसो के वो सब चल जाता है, ये तो नेट इशू है, तो ये सारा प्रॉब्लम तो खुद के हाथ में वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप कभी ट्रैवल करते हो तो कोशिश करें, वहाँ पे लॉन्च वगैरह होता है आपको वेट करने के लिए, वहाँ पे चेयर वगैरह होता है, खाने का फैसिलिटी होता है, आपको खुद का फूड लेके जा सकते हो। हाँ, चिली वगैरह आप कैरी नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग अलाउड नहीं करते। आपका जो लगेज में जाने वाली चीज़ें हैं उसमें सारी चीज़ें डाल सकते हो, वो बाकायदा चला जाता है। लेकिन आप खाने के लिए या आप सोच रहे हो कि मैं अचार वगैरह लेके चली जाऊँ, तो वो लोग जाने नहीं देते, क्योंकि वो बैन है, वो लोग बिल्कुल भी लेके जाने नहीं देते। ठीक है, तो ये सारा मेरा एक्सपीरियंस था। और अभी चलिए फटाफट, मेरी चाय भी ठंडी हो गई है, लेकिन इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे, मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करना और अपना फीडबैक ज़रूर देना कि जो मेरे साथ हुआ वो क्या अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये ज़रूर बताना। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और ईटिंग चैनल पे, शॉर्ट चैनल पे, और जो क्रंची साउंड था उसका भी नाम ईटिंग चैनल ही रख दिया है। ईटिंग चैनल शॉर्ट, ईटिंग चैनल सीमा, ये सारा तीनों ही एक ही नाम है। जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लेना वहाँ पे। और फूडी एसएस पे, और आज से मैं फूडी एसएस पे वीडियो भी शूट करूंगी, तो आप लोग प्लीज़ सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, लव यू ऑल।